एफ ओ आर फॉर, फॉर मतलब के लिए। जैसे देखो लिखते हैं यह अंश, अच्छा अंश के लिए है। दिस फॉर अंश। हाँ देखो लिखे ना, यह अगर लिखते यह अंश है तो दिस इज अंश हो जाता। अगर यह अंश के लिए है, जैसे यह अंश के लिए है, दिस इज फॉर अंश, या बोलते हैं यह तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, ऐसे ऐसे देता। लाउडी मार्कर से लिखे नहीं। ठीक, तो फॉर का यूज समझ गया। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, और के लिए इधर से स्टार्ट करते हैं। बी यू एस वाई बी जी बीजी बीजी मीन्स लिखा हुआ है, अब जी क्यों पढ़े? इस स को ना अभी एस को ना अभी यहाँ जॉ पढ़ना है इसीलिए। आप स्पेलिंग में तो वाई लिखा हुआ तो आप हाँ बता, जहाँ भी वाई रहे ना उसको दीर्घिकार पढ़ो। देखो ये सोनी लिख के देख, SONY सोनी ऐसे लिखा जाता। सौ का सो और नदरी का नी सोनी। कोई के सिलाई मशीन होगा ना, सोनी कंपनी का एगो सिलाई मशीन है, हाँ देखना उस पर सोनी ऐसे। हम सब पहले बच्चा में पढ़ते थे ना, तो सो न य करते, सोनाया करते थे। हाँ हमको देख कथी लिखा रहता, सोनाया। हम खुद से कहते सोनाया, बाद में पता चला कि दीर्घी वाई को ना दीर्घिकार पढ़ा सोनी। कोई भी अधिकतर कब लास्ट में जब वाई रहे ना तब कहता दीर्घिकार, वो स्त्रीलिंग के सोनी लड़की के नाम है ना, इस तरह में। तब ऐसे तब पता चला कि लड़की से कोई मतलब ना है। सबके लास्ट में जब भी वाई है ना तो इसको दीर्घिकार हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह में पाई। देखो बीजी है ना, तो बी यू, तो बी हुआ है, यहाँ बी पर देना है। सौ को जॉ पर देना, कभी बताएंगे कभी कभी जॉ, कभी सौ, कभी एस। और वाई को दी कहते बी और जी, बीजी बन गया। अब बीजी मतलब व्यस्त होता है। एक का सेंटेंस बनता है आई एम, नहीं बोला आई एम बिजी। हाँ दोनों का भी होगा, आई एम बिजी। सेंटेंस अभी नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ तब व्यस्त को अंग्रेजी में क्या करते हैं, कहते हैं बीजी। और बीजी का स्पेलिंग क्या कर रहा है सब? बीजी का स्पेलिंग ठीक, बीजी मतलब व्यस्त। अब बीजी का बीजी का मतलब समझ गया ना, जैसे तू तीनों अभी उधर बीजी था वो दोनों, तो ठीक है अब आगे आ जाओ। यहाँ का देखो एस ओ एम ई सोम, सोम इज कुछ आए, सोम सोम पढ़ना दो। एगो SUM सोम होता है, ऐसे सोम टाइम पढ़ा जाता, सोम सोम। अच्छा चुप हो, तो सोम मिस होता है कुछ, कुछ तो गड़बड़ है, सुना है ना, कुछ तो बात है। तो जब कुछ तो बात है तब सम थिंग्स होता है। सिर्फ कुछ रहे ना कि कुछ दे दो तो सम। और सम का एगो अंग होता है फ्यू, FEW। फ्यू मतलब होता है कुछ, याद रखना। और सम मतलब भी होता है कुछ। खाली सेंटेंस जब हम कोई इंग्लिश वाला शब्द बोलेंगे ना तब हमारा यूज कखनी सम करना है, कखनी फ्यू बाद में होता है। कुछ भी कर दो। अब आ जाओ, FORM फ्रॉम इज से। जैसे देखो FO से R से हुआ फॉ, ओ का लग गया, र के R लगा दिया, म के म, फ्रॉम। इसका अंग्रेजी फ, ई ओ कार के अंग्रेजी ओ ऐसे होता है ना, तो हम इस में लिखे हैं ऐसे फ। और र के ए में है सब, तो ए में फ्रॉ और म, फ्रॉम। ठीक, अब फ्रॉम का हिंदी हुआ से जब भी कहाँ नहीं लिखा ना तो फ्रॉम स्पेलिंग FORM फ्रॉम। फ्रॉम से देखो हिंदी कोई बताए, मैं बिहार से हूँ। अगर तू लोग पूछे तुम कहाँ से हो, हाँ तो बिहार से। तो जब अंग्रेजी में बोले कि मैं बिहार से, नहीं आई एम फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बिहार होता है। जैसे कि अंग्रेजी में तो तुम, जैसे देखो अंग्रेजी में कहीं जाएगा ना घूमने तो पूछेगा तुम है, देखो चुपचाप यहाँ पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ से हो, तो इसका चुपचाप देखो बोलेगा तुम कहाँ से हो, तो हिंदी में क्या बोलेगा, मैं बिहार से हूँ। बिहार से है ना, विदेश में जाएगा तो बोलेगा तुम कहाँ से हो, तो बोलेगा मैं भारत से हूँ। लेकिन मान लो अपने हम लोग बिहार में है, दिल्ली गए घूमने, तो वहाँ कोई अंग्रेजी में बोल दे, एक अंग्रेजी होगा भेयर, कहाँ का क्या होगा
बता वेयर आर और तुम का यू और तब से का फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम वेयर WHER वेयर कहीं जाएगा तो कोई पूछ दे वेयर आर यू फ्रॉम तो इसका हिंदी होता है तुम कहाँ से हो हाँ तो अंग्रेजी बोल सकता है आई एम फ्रॉम बिहार। तो देखो ये से का यूज हुआ ना फ्रॉम जहाँ तुम लोग के लायक होने में तो बता देते हैं। अगला है BUT बट मीन्स लेकिन एक और हिंदी था परंतु लेकिन किंतु परंतु जो तीन को बोले ना लेकिन इस सब का अंग्रेजी बट JJBUT बट रुको वो है परंतु रुक जे बट के बुट पड़ता से याद रख लेना BUT बट में यू के कहीं यूज नहीं है तो बट मीन्स लेकिन देखो ये में होता है मैं जाता हूँ परंतु लेकिन कोई के वजह से रुक गया तो बोला ना मैं जा रहा था आई एम गोइंग बट आई विल चोट लग गया कुछ भी गाड़ी खराब हो गया कुछ हो गया गिर गया चोटिंग हाँ आई एम गोइंग टू चोटिंग कर देना हो गया आधा हिंदी आ गया जाओ AND एंड मीन्स और एक का बहुत बार यूज कर लिया है सर्वेश और शिवम पीछे हाँ व्यस्त है तो देखा सर्वेश का सर्वेश लिख देंगे एंड का और का एंड और शिवम का शिवम और पीछे का बैक और बीजी का बीजी एम इज आर लगा देना दो के साथ है तो आर बीजी बैक हो गया कुछ बना दे एंड का समझ ना गया आगे आते हैं चुपचाप देखो TOO टू मिस मतलब होता है भी जैसे देखो चुपचाप देखा इधर देखो IMBACK बैक इसका हिंदी का तो भाई बताओ बैक मतलब होता है कम बैक कर देते रुक जाओ और आसान कर देते रुक जाओ चुप पहले कम बैक BACK आई एम कम बैक का हिंदी किसी को यार उठाओ नहीं सिर्फ कम बैक का हिंदी बताओ तो पीछे आना या वापस आना ठीक तो हम वापस आना के पीछे आना भी ठीक है तो मैं के अति आई का मैं हाँ कम बैक हुआ मैं वापस आया ठीक है आई एम कमिंग आई एम कम बैक आई कम बैक मैं वापस गलती हुआ नहीं वापस छोड़ना आई एम कमिंग बैक ना वापस मैं वापस आया ठीक है ना हाँ वही देखो अब देखो ये में TOO लगा दे तो मैं भी वापस आया हूँ यहाँ देखो सिर्फ आई एम कम बैक हुआ तो मैं वापस आया हूँ ठीक आई एम देखो जैसे कि यहाँ ये अंश आ गया तो बोला कि मैं वापस आ गया हूँ ठीक और पीछे तू आ गया तो बोलेगा कि सोना भी बोले कि मैं भी वापस आ गया हूँ सर तो जैसी मैं भी बोलेगी ना मैं भी वापस आया हूँ ठीक तो मैं कहता आई एम कम बैक ले बोल देगी या भी का अंग्रेजी क्या बोलेगी टू ठीक टू एक है ALSO ऑल्सो मीन्स मतलब भी होता है ये भी का अंग्रेजी हम दूसरा आई एम ऑल्सो कम बैक मैं भी वापस आया हूँ बस ऐसी बन गया ठीक तो देखो सुनो चुपचाप भी का अंग्रेजी में टू होता है TOO और भी का अंग्रेजी में होता है ALSO ऑल्सो लेकिन दोनों का अर्थ सेम है खाली अंग्रेजी में यूज अलग अलग एक जगह कहीं टू लास्ट में लिखा है तो मतलब भी और पहले ऑल्सो लिखा है तभी खाली यूज लास्ट में होता है भी का टू का पहले एक जाओ वर्ड के तो सब जानता है जैसे वो अभी वर्ड मीनिंग है WORD वर्ड मीन्स शब्द चुपो एक शब्द बोल कर बताओ वो शब्द ना बताएगा तू एगो लेटर बोला तू पूरा एक सेंटेंस बोल दिया एक शब्द बोल कर बताओ कोई क्या बोली हाँ आम ये वो में सब ये एक के शब्द हुआ हाँ वचन ऐसे हुआ इंग्लिश में बोले कहीं आ जाओ FOR फॉर मतलब के लिए जैसे देखो लिखते हैं यह अंश अंश के लिए है दिस फॉर अंश
हाँ देखो लिखे ना, यह अगर लिखते यह अंश है तो दिस इज अंश हो जाता। अगर यह अंश के लिए है, जैसे यह अंश के लिए है, दिस इज फॉर अंश, या बोलते हैं यह तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, ऐसे ऐसे देता। लाउडी मार्कर से लिखे नहीं। ठीक, तो फॉर का यूज समझ गया। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, और के लिए का देखो यो पढ़ा रहा है ना, तो यो आगे चल के थोड़ा सा ग्रामर में पढ़ाएंगे तो फिर यूज होगा, याद रख लेना। हाँ नहीं आगे जब खत्म हुआ तो सब ग्रामर के यूज में। हाँ ग्रामर के यूज में प्रीपोजिशन है, याद कंजक्शन वाला, हाँ याद रखना। के कौन है पूछ लेगी कि चलो फॉर हो ना गया, तो फॉर का दिस इज फॉर यू कर देते हैं। एगो लास्ट से खत्म करने दो। W I T H विथ, विथ मतलब साथ। साथ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बहुत टाइम है, आराम से चलो। सबको बोलते थे सर आज परीक्षा के ओरल में सर्वेश इज कमिंग विथ एडमिट कार्ड। हाँ एडमिट कार्ड के साथ आना। स्टैंड अप सर्वेश कम हियर एडमिट ठीक, तो कोई भी चीज साथ रहे ना तो उसके साथ भी, जैसे देखो मेरे नहीं पास नहीं साथ, रे साइंस से बढ़ जाओ अमन। ठीक सही। इसका क्या सेंटेंस बना है? कम विथ कर देते हैं, कम विथ मी। ये बताएं मेरे साथ आओ। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं अमन मेरे साथ चलो। हाँ मेरे, अब देखो हम यहाँ कम लिखे हैं ना तो चलो नहीं करते हैं, बुक होता। आज मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। चुपचाप बोर्ड पर देखो लिखे अमन मेरे साथ आओ, तो अमन क्या अमन बोलेंगे? अमन कम विथ मी, मेरे साथ आओ। समझ गया? या चलो भी तो कम तो चुप बाल। ठीक, तो देखो बीत मतलब जैसे होता है ना, राम के साथ किसी का साथ लगल आएगा ना उसके साथ, तब यहाँ पर बीत का यूज ऐसे करेंगे। दो किसी के साथ जब बोध हो तब क्या बोलेंगे? बीत। चलो रिपीट कर लेते हैं। बी यू एस वाई, बीजी, बीजी मीन्स व्यस्त। एस ओ एम ई सॉम, सॉम मीन्स कुछ। एफ ओ आर एम फॉर्म, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से। बी यू टी बट, बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु। सबका अंग्रेजी होता क्या? बट। भोज में खाने जाएगा तो पूरी तो अच्छा था लेकिन तनका टटाल था, सब्जी तो बड़ा अच्छा था लेकिन बड़ा मीठ अभी, परंतु तीख था। हम मीठो को बोल देता है, आलू मीठ हो जाता, सब्जी मीठ हो जाता है। एक दिन को बोलेगा अभी शादी होगा, लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा मोटा है, ऐसे करेगा। हाँ ये तीनों को यहाँ से ज्यादा वाला, सब कुछ अच्छा था लेकिन कर देगा। सब कुछ ठीक है परंतु आप ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है किंतु ही खराब है। ये तीन को यूज होता है सब ज्यादा हिंदी में, ऐसे खराब दिखाने के लिए पढ़ने में। देखें लेकिन आया ना, ये मतलब दो सबके जोड़ देता है। अब देखो ए एन डी एंड मीन्स और, ये करता बहुत यूज कर लेता, कोई के यूज पड़ता है। टी डबल ओ टू भी, अब भी का यूज समझ लिया। आई छोड़ो, ऑल्सो को ए एल एस ओ, ऑल्सो मीन्स भी। ठीक, आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं भी आ रहा हूँ। क्या भी बोलते हैं? डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। सुना एक वर्ड बोलो। दीजी, बहुत अच्छा। एफ ओ आर फॉर, फॉर का मतलब के लिए, दिस इज फॉर यू। डब्ल्यू आई टी एच विथ, विथ मतलब साथ। अमन कम विथ मी। तो सेंटेंस अच्छा से बन गया समझाने के लिए। अब हाँ, अब छुट्टी वाला की छुट्टी, या 5 मिनट के 5 मिनट, बाकी बच्चा को